ओम शांति। आज 14 जुलाई 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। जब हम स्वयं को सोल देखते हैं तो कोई भी थकान नहीं होती। आज का प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर, बाबा कहते, अगर किसी में रूठने का संस्कार है बाप से, वह पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के बस कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर, कभी भी हमारे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए। अभिमान में और स्वाभिमान में बहुत पतली सी लकीर होती है। कब हमारे अंदर बाहरी लौकिकता के अहंकार से तो हम बहुत हद तक प्रयास करते हैं तो छूट भी जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार आने लगता है कि मैंने इतनों को समझाया, इतनों को बाबा का ज्ञान दिया। तो बहुत सूक्ष्मता से हमें इसकी चेकिंग करनी है। कभी भी हमें देह अभिमान के बस नहीं आना है। बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी बाबा हमारे कितने निरअहंकारी हैं। तो हमें सदा सी फादर फॉलो फादर करना है। आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिंदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह उनका अर्थ झट समझ लेते हैं। जो बाबा के योग युक्त बच्चे हैं, सेवाधारी बच्चे हैं, इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। बाबा कहते, हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है, या फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाबा आते हैं तो अंधियारा है, अभी कलयुग की अंधेरी रात है, तो बाबा आते हैं। तो बाबा कहते, प्रभात होने का पहला पूर्व है, अर्थात सवेरा हो रहा है। बाबा के ज्ञान से अब यह ज्ञान का अंधेरा मिट रहा है और सवेरा हो रहा है। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें तो अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं। अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। योग में हम 8 घंटा देंगे, चार्ट को बढ़ाते रहेंगे। यहाँ जब आकर बैठते हैं तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो, अर्थात ध्यान में जब हम बैठते हैं तो बाबा की याद दिलाई जाती है। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते, धंधा धोड़ी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। जितना हम अपने अंदर योग बल बढ़ाते जाते हैं, सारी बातें, कोई भी समस्या है, कोई भी विकार है, सारी बातें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो हमें अधिक से अधिक प्रयास करना है योग बल बढ़ाने का। बाबा ने कहा है ना, या तो योग से या भोग के, अपने कर्म भोग हमें चुकतू करने हैं। तो बहुत हमें ध्यान देना है। जितना समय हम दे सकते हैं मेडिटेशन में, हमें ध्यान देना है।
जितना हम मेडिटेशन में समय देंगे, ज्ञान भी हमें सहज समझ में आने लगेगी। कोई परिस्थिति भी हम देखेंगे कि धीरे धीरे शांत होने लगती है। मतलब हमारी स्व स्थिति ऊपर हो जाती है, परिस्थिति नीचे हो जाती है। तो मेडिटेशन के लिए हमें अधिक से अधिक समय देना है, इस पे सभी को ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। जब हम याद में बैठते हैं योग में, तो हमारे अंदर के जो जन्मों जन्मों के जो विकार रहते हैं वो सारी धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। जैसे बाल्टी में साफ पानी भरता है तो नीचे की गंदगी ऊपर आने लगती है, तो वो ऊपर आती है और फिर धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधाधोरी बच्चे याद आ जाते हैं। देह अभिमान में आने से हमें लौकिकता की याद आ जाती है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अब तो यह धंधाधोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे बारिश बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। अभी हम बेहद के बाबा के वारिस बन के खड़े हैं। बाबा कहते हैं हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। शिव बाबा को जितना याद करेंगे, धंधाधोरी लौकिकता में अगर हम चिंतन करेंगे तो बाबा कहते हैं कि मुफ्त में हमारी ही बर्बादी होगी। और हम आबाद होंगे जब हम बाबा को याद करेंगे, उनसे योग लगाएंगे। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है, अर्थात हम आबाद होते हैं, हमारी उन्नति होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इसमें बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए। हम पूरा वर्षा कैसे पाएं, धन की भी बहुत लालच नहीं करनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना है। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, किसी को घाटा अगर होता है कि किसी भी चीज़ में तो बहुत परेशान हो जाते। तो बाबा कहते धन इम्पोर्टेंट है, लेकिन धन ही जरूरी नहीं है कि उसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए तब दिवाला मारा है, बीमार हो जाते हैं। हम बाबा कहते हैं यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है या तो कर्म भोग है, अच्छा है, विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। बाबा कहते हैं बीमार है तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, हमें समझना है हमारा कर्म भोग है, हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, धर्मराज के डंडे तो नहीं खाने पड़ेंगे। बाबा कहते कर्म भोग चुक तो करना है, यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है, चलते फिरते खड़े हो जाते, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है, कहते हैं बाबा जल्दी से नया मकान बनाओ, पुराने मकान में बहुत तकलीफ़ है, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, तुम सन्यास करते हो घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है जो दुनिया में साधु सन्यासी करते। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़कर माँ में कम याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान का हमें तीसरा नेत्र मिला है। यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इसमें प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्य के पास
पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह, फिर लिखते बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 बाबा कहते एकदम 5 मंजिल से जैसे गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया। बाबा कहते काम विकार में गिरना अर्थात 5 मंजिले से गिरना। बाबा कहते खल्लास हटगुट बिल्कुल ही टूट जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी झूठ। इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था। अब भारत विकारी है, संपूर्ण निर्विकारी। सूर्यवंशी को कहेंगे भले रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। त्रेता में सतो रहते हैं हम लोग और सतयुग में सतो प्रधान रहते हैं। तो बाबा कहते तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए। सब कुछ तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। योग भी विघ्न भी योग में ही बहुत पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। अब बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अभिमान देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों को ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोड़ नहीं भरी है, अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। बाबा कहते हैं आगे चल जोड़ भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो, तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज़ के लिए, अभी जो लौकिकता में हमारे पास है। बाबा कहते यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे, कहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा यादगार है, पूरा हमारा ही यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का मददगार है। बाबा कहते तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी है। राम गए हो रावण गए हो, जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। कलयुग में रावण का कितना बड़ा परिवार है, कितनी आबादी है, और राम का कितना छोटा परिवार सतयुग में है। बाबा कहते गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ,
जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनको सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया में सब कुछ भुलाना है। बाबा की याद से हमें इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उसकी अवस्था बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजयमाला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो, बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म किए बिना तो कोई भी मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं, अब तुम समझते हो। हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने। बाबा कहते हैं अब वापस हमें घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परोरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में हमें शांति धाम में, परम धाम में बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं घर का भी वर्षा लेना है ना, वह है आत्माओं का घर। यह है जीवात्माओं का घर। यह स्थूल बदन जीवात्माओं का घर है, बाबा कहते। और हमारा ओरिजिनल घर तो परम धाम है, शांति धाम। यहाँ तो हम मेहमान हैं। तो बाबा कहते अपने घर को नहीं भूलो, बाबा को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर रजाएं करने आएंगे। नई दुनिया में जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, तुम जानते हो बाप ने क्या किया। सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, परंतु फिर भी जब टिक सके, बाबा कहते ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखती हैं। प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे से दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। बाबा कहते हैं दूसरी पॉइंट में टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है कंबाइंड स्वरूप धारी भव। बाबा कहते हैं मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूप धारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो।
शरीर रचना है और आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। जब हम समझेंगे कि आत्मा इस शरीर को चला रहा है, आत्मा रचता है और ये शरीर रचना है, तो बाबा कहते जब हम इससे मालिकपन की हमें स्वतः स्मृति रहेगी। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे दूसरा। बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। स्लोगन: विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार को का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अव्यक्ति सारे बाबा कहते पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना रहे। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।